आज हम 2 सेल ऑर्गेनेल्स कवर करेंगे, राइबोसोम्स और माइक्रोबॉडीज़। ठीक है, छोटी छोटी हैं दोनों में, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं तो जो राइबोसोम्स हैं पहले इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले हम। होता क्या है, जो राइबोसोम होता है हमारा 2 यूनिट से बनता है। एक बड़ी यूनिट होती है और एक छोटी यूनिट होती है। इस तरह से 2 यूनिट्स होती हैं। जो हमारे यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, यूकारियोटिक सेल्स पढ़ रहे हैं ना अभी हम, तो यूकारियोटिक सेल्स का ही देखते हैं। जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं ना हमारे, उसमें क्या होता है, जो बड़ा वाला यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम 60S, और जो छोटा वाला होता है उसको हम बोलते हैं 40S। ठीक है, और ये दोनों मिला करके जो हमारा राइबोसोम बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 80S राइबोसोम इसको हम बोलते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, है ना। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं ये सेल की, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल्स भी बोलते हैं इसलिए इसको, राइबोसोम्स को। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे, ये तो होगा यूकारियोटिक सेल में। जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं ना हमारे, उसमें एक कम हो जाता है बस। जो हमारा प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं वो भी 2 सब यूनिट से मिलके बनते हैं। प्रोकारियोटिक सेल में ये होता है 50S, और नीचे वाला सब यूनिट होता है कितना, 30S, और ये मिला करके क्या बनता है हमारा 70S सब यूनिट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा राइबोसोम होता है प्रोकारियोटिक सेल का। ये भी प्रोटीन ही बनाता है, अब काम तो सेम ही होगा दोनों में ऑब्वियसली। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब जब हम इतनी देर से बोल रहे हैं एस, ये जो एस हम बोल रहे हैं तब से, ये एस है क्या चीज़, ये एस है यूनिट। जैसे हम बोलते हैं ना केजी, ग्राम, लीटर्स, किलोमीटर्स, ये क्या है, यूनिट्स हैं। वैसे ही जो एस है वो भी एक यूनिट है, और इस एस को बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट इस एस को हम बोलते हैं, और इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बेसिकली वो होता है उसका, वो निकालने के लिए मास और डेंसिटी। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो नापने के काम आता है, मास और डेंसिटी। और सेडिमेंट कोफिशिएंट की जो यूनिट है वो क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट है, जिसको हम क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। जो हमारा राइबोसोम है उसको हम जब प्रोकार्योटिक सेल्स हम पढ़ रहे थे उस टाइम हमने पढ़ा था, है ना, इसके बारे में। तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन बनाता है, और इसी की मदद से क्या होता है, हमारा जो mRNA प्रोटीन बनता है ना, हमारा DNA होता है, DNA से mRNA बनता है। तो ये mRNA किसकी मदद से बनता है, राइबोसोम की मदद से बनता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा था। अब देखते हैं एनसीईआरटी में थ्योरी क्या गिवन है इसकी। ठीक, तो जो राइबोसोम्स होते हैं ना हमारे, उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया जॉर्ज पैलेड ने 1953 में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, दे आर और किससे बने होते हैं ये, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये गलत लिखा है मैंने फिर से, राइबो न्यूक्लिक बेसिकली RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं ये, और प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है राइबोसोम्स। इसी वजह से ये प्रोकारियोटिक सेल्स में भी मिल जाती है, क्योंकि प्रोकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकारियोटिक सेल्स तो वही सेल्स होते हैं ना जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ना हो। तो इसलिए राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोकारियोटिक सेल्स में मिल जाते हैं, क्योंकि इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, तो दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसलिए ये प्रोकारियोटिक सेल्स में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं ना प्रोकारियोटिक सेल्स के, वो कैसे होते हैं, अरे सॉरी प्रोकारियोटिक नहीं, यूकारियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 80S यूनिट होते हैं। ठीक है, और जो कि 2 सब यूनिट से मिलके बनते हैं, 60S और 40S, किसके, यूकारियोटिक के। जो प्रोकारियोटिक होते हैं वो थोड़े पुराने सेल्स होते हैं, तो उनमें एक एक बस कम होता है। तो ये कैसे होते हैं, 70S होते हैं, 80 से एक कम, है ना। और सब यूनिट्स क्या होती हैं इसकी, 50S 60 से एक कम, और 30S 40 से एक कम, है ना। तो एक एक कम हो जाती है प्रोकारियोटिक सेल में। तो प्रोकारियोटिक सेल की यूनिट प्रोकारियोटिक सेल का जो यूनिट होता है वो 70S होता है, जो कि जिसके सब यूनिट्स क्या होते हैं, 50S और 30S होते हैं। जो हमारा राइबोसोम होता है, हम SS बोल रहे हैं, ये जो S है ये क्या है, ये स्वेडबर्ग्स यूनिट है, जिसका मतलब होता है सेडिमेंट
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो किस काम आता है, डेंसिटी और साइज़ नापने के लिए काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बोल रहे हैं 80s 60s तो ये सब क्या है, डेंसिटी और साइज़ हमको एक तरह से बता रहा है किसका, राइबोसोम का। अब जो एक और हमारी जो सेल ऑर्गेनेली है वो है माइक्रो बॉडीज़। अच्छा ये है राइबोसोम, ऐसा दिखता है, देखो ऐसा ऐसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, ठीक है। ये बड़ा सब यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, क्या क्या है ये, यूकारियोटिक सेल में 60s हो गया ये, और ये क्या हो गया हमारा 40s वाला सब यूनिट है। ये दोनों साथ में मिले और इसने ये क्या बनाया हमारा 80s राइबोसोम बना दिया, ठीक। फिर है हमारा माइक्रो बॉडीज़, ये दूसरी सेल ऑर्गेनेली है। लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली एनसीईआरटी में दे रखी है वो माइक्रो बॉडीज़ है। इसके बाद पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस वगैरह भी है, बट छोटे छोटे थे तो दोनों साथ में ले लिए। माइक्रो बॉडीज़ दे रखा है लास्ट में एनसीईआरटी में। तो ये क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे हैं, और इसके अंदर भरे हुए हैं खूब सारे एंजाइम्स, और जो कि क्या, सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो उनके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सारे एंजाइम्स माइक्रो बॉडीज़ के अंदर पड़े होते हैं, है ना। और ये किन में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिल जाती है हमको माइक्रो बॉडीज़। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 2 सेल ऑर्गेनेलीज। कल हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में।